नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लोकतंत्र के दिल की, मतलब उसके आर्किटेक्चरल डिजाइन की। और ये डिजाइन है भारतीय संसद। तो चलिए आज इसी संवैधानिक ब्लूप्रिंट को थोड़ा करीब से समझते हैं। सोचिए, जब भारत का संविधान बन रहा था तो बनाने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो थी इतने बड़े, इतने विविध देश को एक साथ कैसे लाया जाए, जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। इतने सारे विचारों को एक आवाज कैसे दी जाए? बस इसी सवाल का जवाब है हमारी संसद। तो सवाल ये है कि भारत जैसे इतने विशाल देश में हर एक इंसान की आवाज़ कैसे सुनी जाए। मतलब 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, उनकी उम्मीदें, उनकी ज़रूरतें, इन सब को एक जगह, एक मंच पर कैसे लाया जाए। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, है ना? और इसी बड़े सवाल का हमारे संविधान ने एक बहुत ही शानदार जवाब दिया, और वो जवाब है संसद। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये वो संस्था है, वो सिस्टम है जिसे डिजाइन ही इसीलिए किया गया था ताकि हर आवाज को सुना जा सके। तो यहां सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि संसद भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी को एक साथ जोड़ने वाला एक संवैधानिक हल है। अच्छा, तो ये जो पूरा संसदीय ढांचा है ना, ये दो बहुत मजबूत पिलर्स यानी दो स्तंभों पर टिका हुआ है। और इन दोनों ही सदनों का मकसद सिर्फ एक है, भारत के लोगों की नुमाइंदगी करना, उनका प्रतिनिधित्व करना। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 788। ये क्या है? ये है हमारे संसद के कुल सदस्यों की संख्या। सिर्फ 788 लोग, जो 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की आवाज है। अगर हिसाब लगाएं तो इसका मतलब हुआ कि हर एक सांसद करीब करीब 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये वाकई में लोकतंत्र का एक बहुत ही बड़ा और अनोखा स्केल है। और मजे की बात यह है कि ये जो दो सदन है ना, इनके बीच एक कमाल का बैलेंस बनाया गया है। देखिए, एक तरफ है लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। यहाँ वो लोग हैं जिन्हें जनता सीधे वोट देकर चुनती है, तो ये जनता की डायरेक्ट आवाज है। और दूसरी तरफ है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका काम है राज्यों के हक की बात करना, और हाँ, ये भी पक्का करना कि कोई भी कानून जल्दबाजी में पास ना हो जाए। तो असल में ये दोनों सदन मिलकर एक तरह का सेफ्टी नेट बनाते हैं, जो जनता की मर्जी और देश की स्थिरता के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो संसद का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इसका मेन काम क्या है? सबसे जरूरी काम है देश के लिए कानून बनाना। तो चलिए अब जरा इस प्रोसेस को देखते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, कोई भी आइडिया ऐसे ही कानून नहीं बन जाता, उसे एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। सबसे पहले एक प्रस्ताव, जिसे बिल कहते हैं, उसे किसी भी एक हाउस में पेश किया जाता है। फिर उस पर जबरदस्त बहस होती है, उसकी बारीकी से जांच पड़ताल होती है। अगर वो एक हाउस से पास हो गया तो फिर वो दूसरे हाउस में जाता है। वहां भी यही पूरा प्रोसेस दोहराया जाता है। और जब दोनों हाउस उसे हरी झंडी दे देते हैं, तब जाकर वो फाइल पहुंचती है राष्ट्रपति के पास। उनकी मोहर लगने के बाद ही वो बिल एक एक्ट या कहें कानून बनता है। तो पॉइंट यह है कि कानून बनाना कोई बटन दबाने जैसा काम नहीं है। ये एक बहुत सोची समझी, लंबी बहस और जांच की प्रक्रिया है। लेकिन रुकिए, संसद का काम सिर्फ कानून बनाने पर ही खत्म नहीं हो जाता। इसका एक और बहुत बहुत जरूरी काम है, और वो है सरकार पर नजर रखना, एक वॉचडॉग की तरह। यह पक्का करना कि सरकार जो भी कर रही है उसके लिए वो जनता के प्रति जवाबदेह है। और इस काम के लिए संसद के पास कई पावरफुल टूल्स हैं, जैसे क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल, जब सांसद मंत्रियों से सीधे तीखे सवाल पूछ सकते हैं। फिर है नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव। ये इतना पावरफुल है कि इससे सरकार गिर भी सकती है। और हाँ, बजट से लेकर देश की नीतियों तक हर चीज पर जो बहस होती है वो सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर देती है। तो असल में बात यह है कि संसद सिर्फ कानून पास करने की मशीन नहीं है, बल्कि वो सरकार को हर दिन हर पल कसौटी पर कसती रहती है। तो अब इन सब बातों के बाद घूम फिरकर हम कहाँ आते हैं? ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरी व्यवस्था आखिर किससे जुड़ती है? ये जुड़ती है भारत के आम नागरिक से, क्योंकि संसद की असली ताकत का सोर्स वो नागरिक ही तो हैं। ये जो बात कही गई है, ये सब कुछ बयां कर देती है कि संसद सिर्फ एक लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब कानून बनाने वाली जगह नहीं है। ये लोगों की इच्छाओं का प्रतीक है और उनके आजादी के गार्डियन यानी रक्षक भी है।
ये बात इस पूरे शानदार डिजाइन के मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये सवाल हम सबके लिए है कि संसद के इस पूरे आर्किटेक्चर में, इस भव्य ढांचे में आज के जमाने के एक नागरिक की, हम सबकी क्या भूमिका है? इस पर सोचना तो बनता है।